राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है राधा और कृष्ण के साथ, जो कि झूले पर एक दूसरे के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताते हुए आपको नजर आने वाले हैं। यहाँ पर राधा कृष्ण से कहती हुई नजर आएंगी कि 100 वर्ष का विरह सहना ऐसा लगता है कृष्ण, और इस विरह के बाद मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहो और कभी भी छोड़ो ना। कृष्ण यहाँ राधा को देखते हैं और कहते हैं, इच्छा तो मेरी भी यही है, किंतु चाहकर भी मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाता। राधा कहती हैं कृष्ण से, सदैव ही तुम सबका ध्यान रखते हो, किसको क्या चाहिए, किसकी क्या पीड़ा है उसे हर लेते हो। तुम्हें इन सब में कितनी ज़्यादा थकान हो जाती होगी ना कृष्ण, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, और मैं तुमसे पल पल पर अपनी नई नई डिमांड करती रहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सोचना चाहिए कि तुम भी थक जाते हो। कृष्ण यहाँ राधा से कहते हैं कि नहीं राधा, थकन कैसी, तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करके मेरी थकन तो दूर हो जाती है, लेकिन अब तुम थोड़ा आराम करो और थोड़ा सो जाओ। राधा कहती है कि नहीं कृष्ण, मैं नहीं सो सकती। जब जब मैं सोती हूँ तब मुझे मृत्यु स्वप्न आता है, और जब नेत्र खोलती हूँ तो तुम्हें अपने समक्ष पाती हूँ, और इससे मुझे बार बार ये एहसास होता है कि तुम्हारा अंत जो कि मैं नहीं देख सकती। आखिर इस भयानक स्वप्न के साथ, इस मृत्यु स्वप्न के साथ मैं कैसे सो सकती हूँ। कृष्ण यहाँ राधा को समझाने का एक बार फिर से प्रयास करते हैं और कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़कर सो जाओ राधा, और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जो नियति को मंजूर है वो होकर अवश्य रहेगा, और हम कार्यचक्र और कर्म चक्र को नहीं रोक सकते। जीवन का हर एक क्षण यहाँ पर तुम्हें ये सोचने में व्यतीत करना चाहिए कि हम दोनों ने अब तक कितना समय एक साथ बिताया और कितना ज़्यादा प्रसन्नता और खूबसूरती के साथ, ना कि आने वाले भविष्य को सोच सोच कर अपना वर्तमान भी खराब कर दो। यहाँ पर राधा कहती हैं कि कृष्ण, मैं तो जीवन का हर एक क्षण तुम्हारे साथ ही व्यतीत करना चाहती हूँ, बस तुम मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। और राधा ये कहकर कृष्ण के कंधे पर अपना सर टिका लेती हैं। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं राधा से कि मैं अवश्य प्रयास करूँगा राधा, और कोई अच्छा स्वप्न क्यों नहीं देखती तुम। राधा का हाथ पकड़ते हैं कृष्ण और कहते हैं कि हाँ, हमने जो इतने अच्छे अच्छे पल एक दूसरे के साथ व्यतीत किए हैं उनके बारे में सोचो। और राधा कहती हैं कि ठीक है, मैं पुनः प्रयास करती हूँ। और कृष्ण यहाँ राधा को सुलाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर कृष्ण और राधा के जो गोलोक और वहाँ पर जो रास के सीन्स होते हैं वो राधा को देखने के लिए अपने सपने में स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण राधा से कहते हैं कि वैसे भी राधा, तुम अपनी निद्रा पूरी कर लो, गोलोक जाने का समय शीघ्र ही आने वाला है। उधर दिखाया जाएगा कि शाम अपने कक्ष में लौट रहा होगा और अधिक रात्रि हो जाएगी, और इसे देखकर बलराम दाऊ को शक होगा और वो सोचेंगे कि शाम इतनी रात्रि में कहाँ से लौट रहा है, और वो उसका पीछा करेंगे। जैसे ही शाम अपने कक्ष में बैठेगा वहाँ पर एक रोशनी होगी और वहाँ से शुक्राचार्य प्रकट हो जाएंगे। बलराम शुक्राचार्य को देखता है और कहता है कि ये क्या, शुक्राचार्य यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ पर शुक्राचार्य शाम से कहते हैं कि मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है तुमसे। शाम कहता है जी गुरुदेव बताएं। तो वो कहते हैं कि यहाँ नहीं, कौन सी बात किसके समक्ष कौन से पक्ष में करनी चाहिए, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए, आओ चलो मेरे साथ। और दोनों अदृश्य हो जाते हैं। बलराम दाऊ ये देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और कहते नज़र आते हैं अवश्य ये लोग कान्हा के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे जल्द से जल्द कान्हा से इस बारे में बात करनी होगी। वो जाते हैं दौड़कर और देखते हैं कि कृष्ण के कंधे पर राधा सो रही हैं, और कृष्ण इशारा करते हैं शोर ना मचाने का। कृष्ण बड़े ही प्रेम पूर्वक राधा को झूले पर तकिए पर सर रख के सुला देते हैं और कहते हैं कि राधा, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये समय हमें एक दूसरे के साथ रहने कहाँ देता है। और वो राधा को सोता हुआ बड़े ही प्यार से, बड़ी ही सावधानी से श्री कृष्ण बलराम दाऊ के पास आ जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ चिंता में होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कुछ ज्ञात भी है, द्वारका में हो क्या रहा है। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं कि हाँ दाऊ, लेकिन कुछ कुछ ज्ञात भी है और कुछ कुछ ज्ञात नहीं भी है, लेकिन मैं कुछ भी इस विषय में ना तो सोचना चाहता हूँ और ना ही बात करना चाहता हूँ।
बलराम दाऊ कहेंगे कि शुक्राचार्य और साम तुम्हारे बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा भयानक षड्यंत्र रच रहे हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। यहाँ पर कृष्ण हंसते रहते हैं और कुछ कहते नहीं हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शुक्राचार्य अपने महल में उसे ले जाएंगे साम को और कहेंगे कि मैंने कृष्ण के अंत का बहुत बड़ा एक हिंट ढूंढ लिया है। साम बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि क्या आपने वो शख्स ढूंढ लिया जो पिताश्री की मृत्यु करेगा? शुक्राचार्य कहते हैं कि नहीं, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते मुझे एक वन मिला है जिसमें इतनी नकारात्मक शक्तियां हैं कि कृष्ण का अंत वहां हो सकता है। ये सुनकर साम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण और बलराम दाऊ आपस में बात करते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण को बार बार बलराम दाऊ यही बोलते हुए नजर आते हैं कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इस तरीके से तो तुम साम की योजनाओं को सफल होने नहीं दे सकते। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस यात्रा का अंत कभी ना कभी तो होना था ना। जो यात्रा आरंभ होती है उसका अंत भी निश्चित है और यहाँ पर इस यात्रा का अंत निश्चित है। दाऊ कहते हैं कि क्या राधा ये अंत देख पाएगी? कुछ तो कर सकता हूँगा ना मैं इस बुरे से षड्यंत्र को कुछ क्षण रोकने के लिए, वही बता दो। कृष्ण कहते हैं कि नहीं बता सकता दाऊ, किंतु किसी को कुछ समय ज्ञात नहीं होगा, यानी कि किसी को कुछ भी ज्ञात हो ही नहीं पाएगा कि भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राधा ही देख सकती है और मैं चाहता हूँ कि राधा ये सब ना देखे तो ही बेहतर होगा। इधर दिखाया जाएगा कि राधा वो एक बार फिर से अच्छे स्वप्न के बाद वही मृत्यु स्वप्न आने लगता है जिसमें श्री कृष्ण राधा का नाम पुकारते हैं और कृष्ण यहाँ दाऊ से कहते हैं कि आरंभ है तो अंत भी होगा दाऊ, इस काल चक्र को मैं नहीं रोक सकता। उधर साम शुक्राचार्य को समझाते हैं कि कैसे वन में बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो श्री कृष्ण के अंत का कारण बन सकती हैं। साम से कहते हैं कि मैंने वो वन तो ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हें उस वन में ढूंढना होगा कि ऐसा कौन है जो कृष्ण की मृत्यु करेगा, उसके प्राण हरेगा। साम कहता है कि यहाँ पर किसी को ढूंढने की आवश्यकता क्या है गुरुदेव, ऐसा ही करते हैं ना कुछ कि पिताश्री को ही उस वन में भेज दे ताकि उनका मृत्यु काल चक्र उनके पीछे स्वयं आ जाए। इधर राधा एक बार फिर से बुरा सपना देखकर रोती हैं और उठते ही कृष्ण को अपने पास नहीं पाती। वो कहती हैं कि कृष्ण, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे छोड़ के मत जाना, लेकिन तुम्हें जाना पड़ा। मैं कैसे समझाऊं मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मेरे हृदय की बात सिर्फ एक स्त्री ही समझ सकती है। रुक्मिणी तो मेरी सखी है ना, मैं उसके साथ अपना मन हल्का करती हूँ और वो रुक्मिणी की तरफ जाने लगती है। इधर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण की बांसुरी की पूजा रुक्मिणी कर रही होती है और अर्ली मॉर्निंग होता है, जिसे देखकर राधा प्रसन्न होती है। राधा कहती है कि रुक्मिणी तुम ये क्या कर रही हो? रुक्मिणी कहती है कि मैं तो अपने दिन का आरंभ श्री कृष्ण की पूजा से ही करती हूँ, क्योंकि वो मेरे सिर्फ स्वामी नहीं बल्कि मेरे पूजनीय भी है और मैं उनकी एक भक्त हूँ। राधा कहती है रुक्मिणी को कि तुमने कृष्ण को 7 वचन दिए थे, तुम्हें वो याद है? फ्लैशबैक में रुक्मिणी कहेंगे कि हाँ, मुझे याद भी है और मैंने निभाए भी हैं। यहाँ पर राधा रुक्मिणी का हाथ पकड़ती है और कहती हैं कि तुम कृष्ण की प्रथम भार्या हो और सबसे श्रेष्ठ भार्या भी हो, इसीलिए उसके प्राणों की रक्षा करनी होगी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण के प्राण संकट में हैं। पहले तो रुक्मिणी समझती नहीं है, बिलीव नहीं करती, लेकिन फिर राधा उन्हें बताती हैं तो वो थोड़ा थोड़ा यकीन करती हैं और वो कहती हैं लेकिन हम कैसे उनके प्राण बचाएंगे? राधा कहती है कि कृष्ण मुझे तो कुछ बताएगा नहीं, लेकिन तुम भक्त बनकर उससे पूछो कि उसका अंत कैसे, कब, किसके हाथों, कहाँ होगा, ताकि हम कुछ कर पाएँ। रुक्मिणी कहती है कि श्री कृष्ण का अंत हम मिलकर रोकेंगे और कृष्ण की बनाए नियमों को हम तोड़ेंगे। यहाँ पर कृष्ण दोनों की बातें सुन रहे होते हैं और राधा को देखकर कृष्ण कहते हैं कि अच्छा राधे, अब तुम कृष्ण के बनाए नियमों को तोड़ोगी, लेकिन राधा इन्हें तोड़ने का प्रयास करोगी, ऐसा मत करो। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण के अंत को रोकने में तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो अब जो चल रहा है समय कृष्ण के साथ उसे एंजॉय करना चाहिए। इधर साम आएगा रुक्मिणी और राधा के पास और कहेगा कि मेरे लिए, पिताश्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक संदेश है। पास में ही एक वन है जहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं और ये कृष्ण की प्रजा है, इसीलिए पिताश्री को कुछ क्षण
वन में व्यतीत करने के लिए जाना चाहिए और आप लोग उनसे बात कीजिएगा। साम ऐसे कन्विंस करता है राधा रुक्मिणी को कि जैसे वन में जाना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इधर रुक्मिणी और राधा श्री कृष्ण को भोजन कराती हैं और दोनों मिलकर बहुत ही प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण को 56 भोग का भोग लगाती हैं। कृष्ण ये देखकर कहते हैं कि क्या बात है, इतना सारा भोजन, वो भी दोनों मिलकर, वो भी इतनी प्रसन्नता से, क्या कोई बात है। यहाँ पर राधा कहती है कि हाँ, आज कुछ विशेष है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर भोजन पकाया है और हमारे मन में एक ही विचार, एक ही क्षण आया है, इसीलिए तुम्हें वो पूर्ण करना होगा। यहाँ पर राधा और रुक्मिणी कृष्ण को कहती हैं कि हम दोनों का घूमने का मन कर रहा है, क्यों ना हम कुछ क्षण आपके साथ अकेले में बिताएं और उसके लिए हम वन में भ्रमण करने चलते हैं। कृष्ण कहते हैं कि द्वारका भी तो इतना खूबसूरत है, वन में ही क्यों जाना है। राधा रुक्मिणी कहती हैं कि वहाँ पर सुंदर फूल है, पुष्प है, फल है और हमें आपके साथ वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगेगा। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, अब आप लोग दोनों मिलकर इतना प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। और दोनों रानियाँ खुश हो जाती हैं। मन ही मन कृष्ण के बारे में राधा और रुक्मिणी बात करते हुए कहते हैं कि हम तो बस तुम्हें रोकना चाहते हैं कृष्ण। कृष्ण भी जाते हुए कहते हैं कि देखते हैं आप लोग मुझे रोकना चाहते हैं या फिर मेरे मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं जिसका अंत सुनिश्चित है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।